सो या 20 डेज में एग्जाम्स हैं, 2 सेकंड भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम पॉइंट आउट करेंगे 20 डेज में स्मार्टली कैसे पढ़ाई करें। देखो यार, आपने जितना पढ़ना था ना वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ नया मत पढ़ने जाने, ये तो आपको सब बताते होंगे, लेकिन अभी जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल कैसे करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, नोट्स को ओपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक कॉपी है, मैं इसको ओपन कर लिया और है ना इसको ही देख देख के उसको पढ़ते रहते हैं। तो अगर आप इसी चीज को देख देख के अगर रीड करते जाओगे तो आपको रिकॉल कैसे होगा। आपको क्या करना है ना, आपको उसको रीड करना है, ठीक है, फिर कॉपी करनी है बंद। अब याद करने की कोशिश करो हल्का हल्का, कि याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ऐसे करो। इसको बोलते हैं रिकॉलिंग टेक्निक, क्योंकि जो चीज आपको यहाँ रिकॉल नहीं हो रही वो एग्जाम में रिकॉल कैसे होगी। तो इसलिए एक बार यहीं पे ट्राई करो। 20 डेज बच रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने डीडी उठाया है, ठीक है, डीडी के अंदर आप पढ़ रहे हो टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब एक ऑडिट आपने पढ़ ली, सेक्रेटरी ऑडिट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑडिट आपने पढ़ ली, कौन सा सेक्शन है, ठीक है, उसके अब आपने एक बार रीड तो कर लिया, उसको दोबारा बंद करो, क्योंकि खुद से ही बोलो, खुद से ही बात करने लगो। कोई कुछ सोच रहा है, सोचने दो उसको, समझ गए, करना सीखो, खुद को ही समझाओ, ऐसा ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर ये था, सो एंड सो है, और ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। ऐसे करोगे तो रिकॉल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉल टेक्निक। मैं पर्सनली ऐसे ही करती थी एग्जाम्स में, जब जा रही हूँ तो ये चीज फॉलो मैं करती थी, ठीक है। अब सेकंड जो चीज आती है, हमें पढ़ना कैसे है। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हो एक दिन के अंदर, तो 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आप 3 से 4 चैप्टर ले लो। एग्जांपल डीडी उठा रहे हो तो डीडी के 3 चैप्टर आज करने हैं, ठीक है। अगर गवर्नेंस उठा रहे हो उसके साथ में तो 4 चैप्टर गवर्नेंस। देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि 20 डेज लेफ्ट है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको उठाने ही पड़ेंगे। और 2 सब्जेक्ट पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं ना, एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं और सोचते हैं 4 दिन के अंदर ना हमें सब्जेक्ट उठा के खत्म कर देंगे, लेकिन फिर वो बोर होने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको इस टाइम पे बोर नहीं होना, आपको ऐसे सोचना है कि हमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये जो आपके डेज है ना, 20 डेज मोस्ट क्रूशियल डेज है। बहुत सारे बच्चे 3-4 महीने पढ़ाई करके पास भी हो पाते, लेकिन कुछ बच्चे जो 20 डेज में इस तरह से स्ट्रेटेजिकली वर्क करते हैं ना कि वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। मतलब मैंने जो मेरे 20 डेज की पढ़ाई करी थी ना, उसने मेरा एकदम गेम चेंजर की तरह काम करा, क्योंकि मैंने मेरे जिस टाइम पे मेरे प्रोफेशनल एग्जाम्स थे वहां मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद मुझे 1 मंथ की लीव मिली थी, उसके अंदर मैंने कैसे पढ़ाई करी थी वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो यू विल ऑल्सो सी द रिजल्ट। पहली चीज रिकॉलिंग, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है रिवाइज। वापस रिवाइज करना है, बार बार हमें रिवाइज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 7 चैप्टर पढ़ लिए, एक सब्जेक्ट के 3 और एक सब्जेक्ट के 4, 7 चैप्टर्स हो गए। अब जब मैं सोने जा रही हूँ तो कोई से भी 2 चैप्टर्स फटाफट से रिवाइज करके सोऊंगी। अब कल जब मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ तो मेरा सेम टारगेट है कि कोई भी सब्जेक्ट के 3, दूसरे सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा ना, उससे पहले मुझे जो चैप्टर्स मैंने कल रिवाइज करे थे उसको दोबारा रिवाइज करना। देखो आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिकॉल करोगे ना, आपको चीजें उतनी ज्यादा ही एग्जाम में याद रहेगी। ऐसा नहीं हो रहा कि अभी रिकॉल नहीं हो रहा है तो एग्जाम में हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं यार रिकॉल कर हो जाएगा एग्जाम में, नहीं होता। अगर अभी नहीं हो रहा तो बाद में भी नहीं होगा। इसलिए एक चीज पढ़ी, उसको बंद करी, दोबारा पढ़ी, फिर एक चीज पढ़ी, दोबारा बोली, वापस से बंद करी। ऐसे पढ़ो, अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप से बातें करो, हो जाएगा एग्जाम क्लियर। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रॉपरली एनालिसिस के थ्रू पढ़ना है। और जो आपको बोल रहे हैं ना कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आईसीएसआई की नजरों में एक एक चैप्टर जो बुक में है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सोचना ही मत कि यार है ना ये सब्जेक्ट है ना, इसमें अंदर यही चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो हम छोड़ के जाते हैं, उस चैप्टर्स में से आ जाते हैं, फिर आप क्या कर लोगे। इसलिए सब कुछ पढ़कर जाओ। जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो उतना पढ़ो। ये 20 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करो। पास्ट ईयर पेपर्स देखो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लो कैसे पेपर आते हैं। सब एग्जाम में जब जाओगे ना तो एकदम से आपको ना अटैक सा फील ना हो जाए कि यार ये क्या आ गया पेपर में। तो पेपर आपके पास जब होगा प्रेजेंट में, अभी उसको देख लो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे होता है। रिवाइज और रिकॉल आपको करना है, बस कुछ नया उठा के मत पढ़ना, क्योंकि आपने जो पढ़ा है अब तक उसको ही रिवाइज करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। 20 डेज है, फटाफट से अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। बार बार रिकॉल करो, 50-50 का रूल पढ़ो। आज 50% करा है, अब 50% जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट डे 50% पढ़ो, जो 2 दिन में रिवाइज करा था उसको वापस से रिकॉल करो। बार बार रिकॉल करोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लोगों को पता है क्या इशू आता है, उनको आता है पर वो लिख नहीं पाते, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। 4th टेक्निक है ये, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लो मैंने
एक टॉपिक पढ़ा सेक्शन नंबर 177 दैट प्रोबेबली टॉक्स अबाउट ऑडिट कमिटी। ओके, अब ऑडिट कमिटी कैसे कैसे होती है मैंने कॉम्पोजिशन उसका पढ़ लिया, मैंने फंक्शंस देख लिए उसके। अब मैंने क्या करा, एक रफ पेज लिया, उसके ऊपर लिख दिया फटाफट फटाफट। लिखने से भी फर्क पड़ता है। अब एग्जाम में अपन को लिख कर ही आना है, तो जितना ज्यादा आप अपने हाथों को हैबिट डलाओगे ना लिखने की, उतना जरूरी है। आप पूरे दिन रिवीजन करो, लास्ट में 1 से 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस में ये नहीं बोल रही कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं, जो आपने पढ़ लिया ना उसी चीज को बार बार लिख लो। उसको लिखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। डू दिस थिंग्स एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट।